एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? तो हम लोग थोड़ा बाहर आ गए थे, कुछ काम था, तो यहाँ से काम हमने जल्दी जल्दी ख़त्म किया। ख़त्म करके फिर मैं चली आई मेरे आई स्पेशलिस्ट के पास। मैंने अपनी आंखें दिखाई है और जो मेरी आंखों की हालत हुई है इधर के 2 सालों में, मैंने इसी यूट्यूब के चक्कर में मेरे आँखों में पावर आ गया है, आधा आया है, मतलब 1 से कम है। बट वो 1 से कम मुझे और नहीं बढ़ाना है, इसलिए मैंने चश्मे ले लिए। यहाँ पे सारे राशन रखने का टाइम है, जा रही हूँ सब डब्बे में रखने। आटा है उसमें आटे वाले में डालूंगी, बाकी सब बैठ के सब में फिल करनी है। ऐसा बकेट रखती हूँ, ये आई थी कुछ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स वगैरह का जो बकेट आता है उसमें। तो इसमें मैं ना जो डब्बे में नहीं गई रह गई, तो इस तरीके से क्लिप लगा के इसी में रख देती हूँ। जब ख़त्म होता है तो फिर यहाँ से फिल कर देती हूँ। बाकी ये सब है। इस बार कसूरी मेथी भी बहुत बड़ी वाली आ गई है, इसके लिए भी डब्बा मेरे पास नहीं है, देखना पड़ेगा। तो इन सारों को रख दूँ। सो यहाँ पे मैं सारे एक एक करके ना सही कर रही थी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, और अभी शाम को ही टाइम मिलता है, तो खाना बनाते बनाते ये सारा काम भी कर लेती हूँ। और महीने का राशन 1 बार या 1 से 2 बार मुझे लगता है मंगाना पड़ता है, तो 1 बार में ही मंगा लिया था। और टाइम तो नहीं होने के कारण सब रखी रह जाती है इकट्ठे। तो मैंने सोचा कि आज जैसे तैसे मुझे सारा जहाँ जो प्लेस्ड करना होता है ना, सारी चीज़ें, वो चीज़ें मैं रख लेती हूँ। तो यही टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। ये भी कर लेने में ही अच्छा है, खाना भी बन जाएगा और ये सारी चीज़ें जो जहाँ रखनी है, जिस डब्बे में रखनी है। और इस बार तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने सोचा ही नहीं था, कि मतलब मैंने ही ऑर्डर किया था, हमेशा वो ऑर्डर करते हैं तो उनको पता होता है क्वांटिटी का। मुझे क्वांटिटी उतना याद नहीं रहती, और पैकेट मुझे दिखा जो जो था ऑनलाइन, मैंने बस क्लिक कर करके ऐड कर दिया था। उनको लगा अपने हिसाब से मंगाई है तो सही मंगाई होगी, और सारे मेरे डब्बे से ओवर हो गए। जो मेरे डब्बे में फिल होना था वो तो फिल कर दिया, और जो बच गए उससे वैसे ही क्लिप लगा लगा के मुझे रखना पड़ा। अब कुछ कर नहीं सकते, अब आ गई है एक्स्ट्रा। तो मुझे लगता है कि 1.5 महीने तक 2 महीने तक मुझे राशन तो नहीं मंगानी पड़ेगी। हर चीज़ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, क्योंकि कभी कोई आए तो कम नहीं होना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से हर चीज़ ही थोड़ा एक्स्ट्रा रखती हूँ, कि घर में गेस्ट आ ही जाते हैं हमेशा, तो उसके लिए मेरे पास होना चाहिए। बाकी अगर नहीं आए तो हम खुद खाएंगे रहेंगे। और मुझे आजकल नमकीन खाने की क्रेविंग ज़्यादा होने लगी है। सो मैंने सोचा है कि नमकीन भी वैराइटीज़ ऑफ मतलब बनाने के लिए, ताकि कुछ कुछ चीज़ें बना के रख दूँ। जब जब मुझे खाने का क्रेविंग होगा ना, तब तक अपना खा लिया करूँगी। पिछले मंथ में मैंने नूडल्स बहुत ज़्यादा खाए थे। सो इस बार मैं नूडल्स लास्ट और 1 पैकेट ही बचा हुआ है, उससे मुझे ख़त्म करना है, नहीं तो फिर पुरानी हो जाती है तो खाने का मन नहीं करता। उसे मैं 1-2 दिन में खा के फिनिश करूँगी। देन उसके बाद नूडल्स इस साल के लिए बंद हो जाएगी। इस साल कोई नूडल्स, मैगी, चाउमीन कुछ नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा खा लिया है। जो 15 पैकेट आई, उस 15 पैकेट को ख़त्म करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इवन कुछ तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि तुम ले लो, तुम खा लो। तो बच्चों को ही अगल बगल में दे देती हूँ, वो लोग भी खा लेते हैं। सो ऐसा है कुछ। एंड कुछ चीज़ें मुझे मेरे मम्मी के यहाँ से आती है खाने पीने का, तो वो मम्मी के यहीं से ना बता देने पे, तो कभी पापा भिजवा दिए, कभी भाई आया तो भाई लेके आ जाता है। तो कुछ वैसी चीज़ें हैं। सो बस राशन का काम ही यही है, कि अगर आप वैराइटीज़ ऑफ फूड बनाते हो तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। जब कभी मैं आजकल वो बनाने का, मिठाइयाँ वगैरह का ज़्यादा शौक़ चला है। मिठाइयाँ हो गई, आइसक्रीम, और मीठे में काफ़ी सारी वैराइटीज़ आजकल बनाती हूँ। तो इसके लिए भी मुझे फ्रेश क्रीम होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, सिट्रिक एसिड रखती हूँ चटनी वगैरह के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अलग, जो कि रेगुलर से अलग हो जाता है, तो वैसी चीज़ें भी मुझे रखनी पड़ती है।
तो आप देख लो कितनी बड़ी बेसन की पैकेट मैंने मंगा ली थी, जबकि छोटे पैकेट से काम चल जाता, मुझे एकदम समझ नहीं आया और एक डब्बा से ज़्यादा हो गया। जबकि बेसन रेगुलर तो नहीं, बस वही कढ़ी पकौड़े वगैरह में ही काम आती है। चीला वीला बेसन का बहुत कम खाते हैं हम लोग, क्योंकि वो सब भी हम लोग खाते हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। उस आटे को क्या बोलती हूँ, रागी ज्वार वगैरह चलती है तो उसके ही चीले बन जाते हैं, अच्छा लगता है खाने में। एंड मैंने अपना हेयर कलर किया हुआ है, होप सो आपको अच्छा लगेगा। अभी हल्का सा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक था जो कि मुझे पसंद नहीं था, तो इस बार मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश शेड किया है। एंड मैंने सोचा है कि कलर और थोड़ा लाइट करूँगी, बट धीरे धीरे, एक बार में ही ना गोल्डन कलर आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा है धीरे धीरे अपने कलर को इन्हांस करती रहूँगी। एक बार में लाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाल भी ख़राब होते हैं, और धीरे धीरे करो तो आराम से गोल्डन ब्राउन आ जाएगी। एंड मेरे पे थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन ही अच्छा लगता है, जो महोगनी से ऊपर आता है थोड़ा वैसा। सो ये है। एंड फाइनली मुझे चश्मा मेरा बन गया है एंड बहुत एंजॉय कर रही हूँ, जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में देखने वाले हो मेरे चश्मे। सो यहाँ पे पूरा एक कढ़ाई रोस्ट करूँगी, रोस्ट करके फिर रख दूँगी। उसके बाद ये काली मिर्च आई है, इसे भी अच्छे से और हल्का सा भून के पीस के रख दूँगी डब्बे में। काली मिर्च को भी अभी फ़िलहाल इसका काम चल रहा है। थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो जाएगा ना, तो इससे आपको ही पता है कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है। बाकी मैं बता दूँ, अभी थोड़ा मैं फ्री हुई हूँ। सुबह से ही मेरा इतना काम होता है, व्लॉग वगैरह भी नहीं हुआ एंड ये सब भी करना था। आज मेड भी मैंने आने के बाद बुलाया, 4 बजे तो मैंने मेड को बुलाया, पोछा वगैरह लगा के गई, किचन वगैरह क्लीन करके गई। सो अभी मेरे 4-5 दिन ऐसे ही चलने वाले हैं। इतना बेसन क्या होगा, इतना बेसन का पता नहीं, ला के रख दिया गया है। चलो